साथियों, जय भीम, जय संविधान, जय जवाहर, जय मंडल। अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत बुद्ध से लेकर के बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक, संत गाडगे जैसे गुरुओं, वैचारिक आंदोलन और भक्ति आंदोलन के माध्यम से बहुजन व्यवस्था को मजबूती, समता, मूल बंधुत्व, भाईचारे के लिए संघर्ष किया। सामाजिक आंदोलन, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे ज्योतिबा फुले, पेरियार, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, लोहिया, अम्बेडकर, मानवरदीना भाना और कर्पूरी ठाकुर, जगदीश कुशवाहा, ललित सिंह यादव जी और तमाम हमारे महापुरुष जिन्होंने इस व्यवस्था को समय समय पर मजबूत किया और संघर्ष किया। उसके बाद संवैधानिक मसीहा, नारी को मुक्ति दिलाने वाले उस बहुजन समाज के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित की आवाज़ को संविधान के रूप में हक हकूक़ की बात करने वाले बौद्धिस्ट परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन। और राजनीतिक सत्ता की विरासत को हम तक एहसास और मेरे रहबर, मेरे आदर्श मानवर साहब काशीराम जी को नमन करते हुए सभी संत गुरु महापुरुषों को एक बार पुनः नमन। और मैं चाहता हूँ आज का जो विशेष लाइव है वो एक यह है कि अभी आने वाले समय में आज बहुजन व्यवस्था की भी जो बात करने वाले साथी हैं, बहुजन व्यवस्था की जो संघर्ष करने वाले हैं, पिछले 510 काफ़ी समय से जिन्होंने संघर्ष किया, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो वर्तमान में आगे भी करते रहेंगे, एक विषय है, एक विचार है, एक विचार है कि जो साथी बहुजन व्यवस्था के संविधान को बचाने का, उस बहुजन व्यवस्था के लिए काम कर रहे हैं, जो आवाज़ लगा रहे हैं, क्या सच में वो इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं? अगर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो विचार आर पार का होना चाहिए। संघर्ष दोस्त और दुश्मन की पहचान कर किया जाना चाहिए। जो लोग मजबूती से बहुजन व्यवस्था के लिए आने वाली 14 अप्रैल के लिए बड़ी मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं, उनसे सवाल है एक कि सच में आप 14 अप्रैल मनाते हैं? क्या सच में आप बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हैं? तो अगर सच में आप बाबा साहब के विचारों से प्रेरित हैं तो आपको आवश्यकता है 14 अप्रैल की या संविधान की। अगर आप जिस जिम्मेदारी के साथ 14 अप्रैल मनाने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, अगर संवैधानिक व्यवस्था खत्म होगी, संवैधानिक व्यवस्था पे आंच आएगी, संविधान व्यवस्था को नेस्तनाबूद किया जाएगा, तो क्या 14 अप्रैल आने वाले समय में आप मना पाएंगे? अगर आप 14 अप्रैल सच में मनाना चाहते हैं तो आपको पहले संविधान व्यवस्था, संविधान सुरक्षा के लिए संघर्ष करना होगा। अगर आप संविधान सुरक्षा के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते, संविधान सुरक्षा के लिए नहीं त्याग देना चाहते, संविधान व्यवस्था के लिए आंदोलन नहीं करना चाहते, तो मैं समझता हूँ कि आपकी झूठी 14 अप्रैल है
आपका झूठा जो अम्बेडकरवाद है। अगर मैं कहीं गलत हूँ, इस पे आवाज़ लगा रहा हूँ, इस पे आवाज़ दे रहा हूँ और आप मुझे गलत हैं तो मैं गलत ही सही, लेकिन 14 अप्रैल से पहले हमें आवश्यकता है संविधान सुरक्षा की, संविधान के लिए रक्षा की। तो इस बार देश के बहुजन संख्यक लोग अगर 14 अप्रैल मनाना चाहते हैं तो सच में 14 अप्रैल से पहले सभी बहुजन भाई मिलके संविधान सुरक्षा के लिए आंदोलन खड़ा करें। मैं स्वयं इस बात का पक्षधर हूँ कि अगर संविधान सुरक्षा के लिए सबसे पहले अगर कोई बात आएगी, सबसे पहले गोली और जान देने की बात आएगी, या संघर्ष करने की बात आएगी, या आंदोलन करने की बात आएगी, ये प्रेम सिंह सबसे पहले आकर के खड़ा होगा। और आज भी केवल और केवल संविधान सुरक्षा के लिए संघर्ष में है। और आने वाले समय में मथुरा से ये आवाज़ होगी 14 अप्रैल से पहले। 14 अप्रैल नहीं, संविधान नहीं तो 14 अप्रैल नहीं। करो संघर्ष 14 अप्रैल से पहले संविधान सुरक्षा के लिए। और जो भी 14 अप्रैल मनाना चाहते हैं वो सब तैयार हो जाओ संविधान के लिए। बाबा साहब के समर्पण, त्याग बलिदान की उस व्यवस्था को बचाने के लिए, संविधान आंदोलन तैयार करने के लिए आओ मिलकर संविधान बचाएं। संविधान नहीं तो 14 अप्रैल नहीं। और जो 14 अप्रैल की तैयारी कर रहे हैं वो 14 अप्रैल नहीं बल्कि वो मातम के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप बाबा साहब के विचारों से प्रेरित नहीं हैं। आप स्वयं की व्यवस्था के लिए अपना ये चंदा धंधा करने को लिए तैयार है। हमें आपसे पुनः अपील करता हूँ और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी भाइयों से अपील करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन भाइयों तक पहुँचाएं जो संविधान सुरक्षा के लिए हैं। ये प्रेम सिंह सबसे पहले आगे होगा और प्रेम सिंह के सहयोग के लिए नहीं बल्कि संविधान सुरक्षा के लिए आगे आएँ। हम आपको आवाज़ लगाते हैं और आपके सहयोग की आकांक्षा करते हैं कि आप साथ खड़े होंगे। जय भीम, जय संविधान, जय जवाहर, जय मंडल।